नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जो हृदय रेखा है गुरु पर्वत पे भी नहीं पहुंचती है, शनि पर्वत पे भी नहीं पहुंचती है, बल्कि इन दोनों के बिल्कुल मध्य में इस स्थान पर किसी व्यक्ति की हृदय रेखा पहुंचती है तो इसके क्या प्रभाव होते हैं, किस प्रकार के गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में अगर हृदय रेखा यहां से चलती है और गोल घूम करके कहां पहुंचती है, आपकी मध्यमा और तर्जनी के बिल्कुल बीच में पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ऐसी जो रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, प्रेम रेखा कहते हैं। अर्थात ऐसी हृदय रेखा वाले जो व्यक्ति होंगे वो प्रेम विवाह करते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की लव मैरिज होती है। ऐसे जो व्यक्ति होंगे अपनी इच्छा से विवाह करते हैं। जिस भी व्यक्ति से ये व्यक्ति प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, अर्थात उस व्यक्ति के लिए अपना तन मन धन सब कुछ त्याग ये लोग कर सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होंगे कभी भी गलत तरीके से विवाह नहीं करेंगे, अर्थात किसी के साथ भाग करके विवाह नहीं करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होंगे जिस भी लड़की के साथ प्रेम करेंगे या जिस भी पुरुष के साथ प्रेम करेंगे उसके साथ आवश्यक रूप से अपने माता पिता की इच्छा के पश्चात ही विवाह करते हैं। अर्थात ये व्यक्ति अपने माता पिता को मनाएंगे, अपने ससुराल पक्ष को मनाएंगे। जब दोनों पक्ष मान जाएंगे उसके पश्चात ही ये जो व्यक्ति हैं आपस में विवाह करते हैं। इसके सिवाय दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं इनके जो विवाह होते हैं निश्चित रूप से सफल रहते हैं, अर्थात इनके विवाहिक जीवन के अंदर किसी प्रकार की भी कमी नहीं रहती है। जीवन पर्यंत ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ प्रेम करते हैं, मधुर संबंध बना करके रखते हैं। बहुत ही अच्छा जीवन ऐसे लोगों का व्यतीत होता है जिन लोगों के हाथ में जो हृदय रेखा है गोल घूम करके तर्जनी और मध्यमा के बीच पे जाकर के रुक जाती है। इसके सिवाय दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो ये हृदय रेखा है ये यही गुरु पर्वत तक पहुंची है और एक रेखा इसमें से निकल करके इस प्रकार से कहां पहुंची है, तर्जनी और मध्यमा के बीच में पहुंची है। तो इस रेखा का भी फल यही रहेगा, अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे निश्चित रूप से प्रेम विवाह करते हैं, अच्छे जीवन साथी इनका रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों का भी जो वैवाहिक जीवन होता है सुखी रहता है। माता पिता को मना करके ही ऐसे लोग प्रेम विवाह करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। अच्छा जीवन ऐसे लोग व्यतीत करते हैं जिन लोगों के हाथ में हृदय रेखा गुरु पर्वत पे पहुंचती है और एक रेखा निकल करके तर्जनी और मध्यमा के बिल्कुल बीच में पहुंच जाती है। इसके सिवाय दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में ये जो हृदय रेखा है यहां शनि पर्वत तक पहुंचती है, उसके पश्चात थोड़ी यहां से टूट करके फिर यहां मध्यमा और आपकी तर्जनी के बीच में पहुंचती है रेखा। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं ये भी प्रेम विवाह करते हैं, लेकिन दोस्तों इन लोगों के प्रेम विवाह करने के पीछे एक मकसद रहता है। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे किसी न किसी लालच को लेकर के किसी भी स्त्री से या पुरुष से विवाह करते हैं। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति हैं वो प्रेम विवाह तो करेंगे लेकिन देखेंगे पहले कि ये मेरे लिए उचित है या नहीं है। अर्थात लड़की अच्छे घर से है, सुंदर है, परिवार कैसा है, इन सब चीजों को देखेंगे। उसके पश्चात किसी स्त्री के साथ या किसी पुरुष के साथ संबंध बनाएंगे। अर्थात निस्वार्थ प्रेम ये लोग नहीं करते हैं, कोई ना कोई स्वार्थ ऐसे लोगों के मन में रहता है। उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये जो व्यक्ति है उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उसके पश्चात उसके साथ विवाह करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये जो व्यक्ति हैं ये भी प्रेम विवाह करते हैं जिन लोगों के हाथ में हृदय रेखा थोड़ी सी शनि पर्वत के नीचे टूटती है और एक रेखा निकल करके आपकी मध्यमा और तर्जनी के बिल्कुल बीच में पहुंच जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जो हृदय रेखा है गोल घूम करके तर्जनी और मध्यमा के बीच में पहुंचती है तो किस प्रकार के फल प्रदान करती है।
तो मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।